हेलो पापा, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं कब से उनको फोन कर रही हूँ। अरे बेटा, सुबह से तेरी माँ की तबीयत ही नहीं ठीक है। तबीयत खराब है? क्या हुआ है मम्मी को पापा? पता नहीं बेटा, 2-3 दिनों से चक्कर आ रहा है तेरी माँ को। कहता हूँ चलो डॉक्टर के पास दिखा दूं, तो कहती है नमक पानी पी लूंगी ठीक हो जाऊंगी। अच्छा आप परेशान मत होइए, मैं तुरंत आ रही हूँ वहाँ पर। हाँ तू ही समझा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मम्मी चलिए उठिए जल्दी, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के आई हूँ। लो आ गई मुसीबत। मैंने आपसे मना किया था कि इस पागल लड़की को कुछ ना बताइएगा, आते ही मेरा सर खाने लगेगी। मम्मी आप क्या चाहती हैं? मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। उठिए जल्दी चलिए। अरे बेटा, डॉक्टर की फीस हमारे बस की बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से तेरे पापा की पेंशन से बचा बचा कर उनकी बीपी और दवाई का खर्चा हम चला पाते हैं, ऊपर से मेरी दवाई का खर्चा। वो सब की चिंता आप मत करिए, आप बस चलिए, उठिए मेरे साथ चलिए जल्दी से, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आए, टाइम निकल जाएगा। अरे बेटा समझा कर। उठिए जल्दी, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो लड़की भी ना बहुत जिद्दी है। चलिए उठिए जल्दी मम्मी, उठिए। चल अच्छा। चलिए मम्मी, कुछ आराम लग रहा है? आइए। देखा बेटा, मैं ना कहती थी, डॉक्टर की फीस, 1 महीने की मेरी दवा, ड्रिप का खर्चा, जाने आने का कैब का खर्चा मिला के 7500 रुपये लग गया। इसीलिए मैं तुझसे मना कर रही थी डॉक्टर के पास चलने के लिए, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं है। अरे मम्मी, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, क्या हम बेटियों का कोई फर्ज नहीं होता है अपने माँ बाप के लिए? नमस्ते दीदी। अरे किरण तू आ गई, नमस्ते नमस्ते। अब ये किस लिए आई है? इसे मैंने ही रखा है आपकी सेवा के लिए। किरण, तुझे मेरे मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, मम्मी की दवाइयाँ, उनकी सेवा। आई बात समझ में? मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए तुम्हारी। आपको और पापा को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया मिलके छोटे मोटे काम कर ही लेते हैं। अच्छा, बेमतलब का खर्चा कर रही है तू। मैंने पापा के अकाउंट में 20,000 रुपए डाल दिए हैं। अरे भला माँ बाप भी कभी बेटियों से पैसा लेते हैं? क्यों नहीं ले सकती हैं आप मम्मी मुझसे पैसा? ये मेरी खुद की कमाई है और मेरी खुद की कमाई पर सबसे पहला अधिकार मेरे मम्मी पापा का होता है और किसी का भी नहीं। अरे माँ, आप किस दुनिया में रह रही हैं? जमाना बदल रहा है। पैसे, वो भी तुझसे? अरे दामाद जी क्या सोचेंगे हम लोग के बारे में? ये उन्हीं का आइडिया है पापा। पापा आप अभी अपने दामाद को जानते नहीं हैं, वो बहुत अच्छे नेचर के हैं। अरे क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? आ गए आपके दामाद। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। अच्छा मम्मी, ये बताइए कि अगर आज सनी भैया का एक्सीडेंट में डेथ ना हुई होती और अगर आज आपका बेटा जिंदा होता तो सारे फर्ज कौन निभाता? वही तो निभाता। और मम्मी जी, श्रुति को आप अपनी बेटी नहीं बल्कि बेटा समझिए। और पापा जी, आपने तो एकदम से पराया कर दिया हमें, और इसका मतलब यह है कि आपने तो मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। दामाद भी बेटे के ही जैसा होता है। अब तो तसल्ली हो गई आपको। प्लीज मम्मी पापा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, श्रुति और मुझे अपना बेटा ही समझिए और हमें अपना फर्ज निभाने दीजिए। दामाद जी का कहना तो अब नहीं टालेंगे आप लोग। अब बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता माँ।